नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल पेरेंटिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। पहली है एसेट्स और दूसरी है लायबिलिटीज। बहुत सारे पेरेंट्स की यही कंप्लेन रहती है कि बच्चा बहुत खर्चा करता है, अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर, महंगी महंगी चीज़ों के ऊपर बहुत पैसे पैसे वेस्ट कर देता है। उसको पैसे की समझ नहीं है। तो ये चीज़ बच्चों को किस तरह समझाने की या बच्चे को ये बिहेवियर किस प्रकार से चेंज करने का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों को हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो बच्चों को दो चीजें आज से सिखाने की, पहली चीज है एसेट्स एंड दूसरी चीज है लायबिलिटीज। तो एसेट क्या रहता है और लायबिलिटीज क्या रहता है, ये अगर हम बच्चों को समझ में आ जाता है तो बच्चों का स्पेंडिंग बिहेवियर बहुत सारा कंट्रोल में आ सकता है। तो एसेट क्या होती है, इन शॉर्ट, ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में न जाते हुए, एसेट्स जो चीज है उसको हम बोलते हैं कि ऐसी चीज जिससे हमारा पैसा बढ़ता है। असेट्स आर थिंग्स यू ओन दैट यू कैन सेल फॉर मनी। मेरे पास जो कोई चीज है, अगर उसके मैं सेल करता हूँ और मेरा पैसा बढ़ जाता है, तो ऐसी चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं। इन शॉर्ट क्या, एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो जरूरत पड़ने पर आपकी जेब में पैसा डाल सकते हैं, और वो पैसा जो है इन्फ्लेशन को बीट करेगा। तो इन शॉर्ट एसेट्स के टाइप्स कौन कौन से रहेंगे। तो ज्वेलरी, अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी परचेस करते हैं, सपोज मैंने 50,000 में गोल्ड परचेस किया 5 साल पहले, और अगर आज मैं उसको सेल करता हूँ तो आज उसकी मार्केट वैल्यू 70,000 है। तो ये मेरी एसेट हो गई। कोई अगर एंटिक चीज है, कैश है, व्हीकल्स है, रियल इस्टेट है, हम प्लॉट्स परचेस करते हैं, लैंड परचेस करते हैं, उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो एसेट्स मीन्स ऐसी चीजें जिससे अपना पैसा बढ़ता है या अपना इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए वो चीजें काम में आ सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि व्हीकल्स एसेट कैसे, क्या, अगर व्हीकल का यूज मेरे बिजनेस के लिए होता है और उस बिजनेस से मुझे प्रॉफिट आता है तो वो व्हीकल मेरी एसेट हो गई। लेकिन अगर व्हीकल मैं सिर्फ और सिर्फ शो करने के लिए, दिखाने के लिए, घर में रखने के लिए यूज करता हूँ तो वो मेरी लायबिलिटी हो जाएगी। बिजनेस के भी बहुत सारे एसेट्स रहते हैं, जैसे हम कोई रेंटल पे इक्विपमेंट लेते हैं, बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं, कोई रॉयल्टी इनकम रहता है, अपने नाम पे पेटेंट रहते हैं, रॉ मटेरियल रहता है, फर्नीचर रहता है। तो ऐसी कोई कोई सी भी चीज जिससे अपना पैसे की वैल्यू बढ़ती है, ऐसी चीजों को हम एसेट्स कहते हैं। तो ये चीज बच्चे के दिमाग में जानी चाहिए। और दूसरी चीज है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब ऐसी चीजें जो अपनी जेब से पैसे निकाल लेती है या अपने को पैसे देने रहते हैं। तो लायबिलिटीज मतलब अपने ऊपर जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से अपने जेब का पैसा दिन ब दिन कम हो रहा है, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि लोन, ईएमआई, हम जो ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट रेट देते हैं, रेंट देते हैं अगर रेंट के घर में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल्स है, टैक्स पे करते हैं। डिप्रिसिएशन मतलब अगर आज मैं मोबाइल एक 50,000 का मोबाइल परचेज करता हूँ और 5 दिन बाद वो मोबाइल सेल कर दे जाता हूँ, तो मुझे 50,000 नहीं मिलने वाले, उसके मुझे हार्डली 40,000 मिलेंगे। तो जो 10,000 की जो वैल्यू कम हो गई है, उसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो लायबिलिटीज बोलते हैं। तो जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो हम उस वक्त अपने दिमाग में पता चाहिए कि अपना ये हम लायबिलिटी परचेस कर रहे हैं या एसेट्स खर्च परचेस कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इन माय पॉकेट, जो मेरा पैसा बढ़ाते हैं, एंड लायबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ माय पॉकेट। लायबिलिटी में जो मेरा पैसा कम करते हैं। तो जब भी बच्चा पैसा खर्च करना चाहता है या हम खुद भी पैसे खर्च करने चाहते हैं, तो दो क्वेश्चन पूछने के। पहला क्वेश्चन रहेगा, जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ वो मेरे एसेट्स के लिए यूज कर रहा हूँ या मेरी लाइबिलिटीज के लिए यूज कर रहा हूँ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग खुद को पूछने की है, वी आर स्पेंडिंग फॉर नीड, कन्वीनियंस, कंफर्ट और लग्जरी। सपोज आप एक मोबाइल परचेस करने का सोच रहे हैं। मोबाइल 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक है। आपका मोबाइल का पर्पज है कि फोन कॉल करना, व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेशन करना, इंटरनेट ब्राउज करना। अब ये सब चीजें, बेसिक चीजें 10,000 के मोबाइल में भी हो सकती है, 1 लाख के मोबाइल में भी हो सकती है। लेकिन जब एज ए नीड आप मोबाइल परचेस करते हैं, तब आप 10,000 का मोबाइल परचेस करोगे। अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो उस वक्त आप थोड़ा सा, जिसका प्रोसेसर अच्छा है, जिसकी रैम अच्छी है, वो परचेस करोगे। उसकी कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 15,000 या 20,000 रहेगी। अगर कंफर्ट चाहिए, आपको लाइट वेट चाहिए, स्लिम मोबाइल चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए,
तो ऐसा मोबाइल आपको 25-30 हजार तक बड़े मिलेगा। लेकिन आपको लग्जरी के लिए मोबाइल चाहिए, आपको स्टेटस सिंबल के लिए मोबाइल चाहिए, आपको लोगों को दिखाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए मोबाइल चाहिए, तो एट दैट टाइम आपको कम से कम 50-60 हजार रुपये खर्चा करने पड़ेंगे। तो जब हम नीड के लिए कोई भी चीज करते हैं तो पैसा कम लगता है, उसके बाद में कन्वीनियंस के लिए करते हैं तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, कंफर्ट के लिए और खर्चा बढ़ जाता है, और लग्जरी के लिए बहुत बहुत सारे पैसे अपने को खर्च करने पड़ते हैं। तो यही चीज अपने को बच्चों को सिखानी है कि नीड क्या रहती है, कन्वीनियंस क्या रहता है, कंफर्ट क्या रहता है, लग्जरी क्या रहती है। अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से ये सब चीजें अपने को स्पेंड करनी चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम लग्जरी चीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कंफर्ट और लग्जरी में ज्यादा फर्क नहीं है। बट अगर हम जो पैसा खर्च करते हैं वो देखें तो लग्जरी के लिए ऑलमोस्ट अपने को डबल पैसा खर्चा करना पड़ता है कंपेयर टू कंफर्ट। तो बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हम जो भी कोई परचेस कर रहे हैं, सपोज बच्चा कोई खिलौना मांग रहा है, तो उसकी नीड क्या है। अगर उसको कोई क्रिकेट की बैट लेने की है, नीड क्या है, क्रिकेट खेलना, तो बैट 500 रुपीज की भी आ जाएगी, 600 की भी आ जाएगी। लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी की चाहिए, उसकी ग्रिप अच्छी चाहिए, कंफर्ट कन्वीनियंस के लिए चाहिए, तो 1000 की बैट आ जाएगी। कंफर्ट के लिए चाहिए, उसका वेट लाइट वेट चाहिए, तो 1500 तक आ जाएगी। लेकिन उसको लग्जरी चाहिए तो उसका अपर लिमिट नहीं है, 10,000 20,000 के ऊपर भी बैट आती है। तो बच्चों को ये चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। एंड अलॉन्ग विद दैट, बच्चों को ये भी समझ में आना चाहिए कि नीड क्या है और वांट क्या है। बच्चा जब भी कभी डिमांड करेगा कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इसकी जरूरत है, तो बच्चों को पूछने का, ये तेरी नीड है, मीन्स वेदर इट इज योर नीड, आपको सच में जरूरी है, या आपको ये चाहिए, आपकी दिल की ख्वाहिश है। तो जो नीड्स हैं वो अपने को फुलफिल करने की है, लेकिन वांट कंपलसरी नहीं है फुलफिल करना। अगर आपको लगता है कि उसको जो वांट चाहिए वो रैशनल है, उससे उसका फ्यूचर में कुछ हेल्प होने वाली है, एकेडमिक्स लाइफ या उसके पर्सनल लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो उस वक्त आप वांट फुलफिल कर सकते हैं, वांट के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो नीड्स है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ट्यूशन फीस, बुक्स, ये सब उसके नीड्स है। तो बच्चा जब भी कभी अपने को कोई डिमांड करेगा, तो उसको पूछने का, ये तेरी नीड है या ये तेरी वांट है। और इन सब चीजों में उसको खुद भी डिफरेंस करना आना चाहिए, और आपको भी ये सब चीजें आनी चाहिए। तो इन शॉर्ट क्या, जब भी हम नीड के लिए पैसा खर्च करते हैं तो बहुत कम पैसा लगता है। नीड से ऊपर हम जब जाते हैं तो कन्वीनियंस पे आते हैं। कन्वीनियंस में अपनी लाइफ भी थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाती है, पैसा थोड़ा सा ज्यादा खर्च होता है। कंफर्ट, इट्स ओके, कंफर्ट में और थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन कंफर्ट से जब हम लग्जरी में जाते हैं, उस वक्त बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और ये ट्रैप रहता है। तो अप टू कंफर्ट इट्स ओके। और ये सब चीजें हम जब बच्चे को बताएंगे तो बच्चा सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको आदत नहीं है। सबसे जरूरी चीज है कि बच्चा अपनी सुनता नहीं है, ये टेंशन वाली बात नहीं है फॉर अ पेरेंट्स। लेकिन बच्चा आपको वॉच करता है। आप जो भी चीज करोगे, जिस प्रकार से बिहेव करोगे, बच्चा उस प्रकार से उसको फॉलो करेगा। आप बच्चों के लिए रोल मॉडल हो। तो अगर आप नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उस प्रकार से बिहेव कर सकते हैं, आप अगर लग्जरी लाइफ के लिए स्पेंड नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं करेगा। लेकिन आप अगर खुद 1-1 लाख का मोबाइल लग्जरी के लिए परचेस करोगे और बच्चों को बताओगे कि बच्चा नीड तक ठीक है, कंफर्ट तक ठीक है, लग्जरी नहीं करनी चाहिए, और खुद 1 लाख का मोबाइल परचेस करते हो, तो ये पूरी की पूरी गलत है। तो आपको आपके बच्चों का फ्यूचर जिस प्रकार से देखना है, आप वो पहले खुद बनिए, फिर आपका बच्चा ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा, और उसको भी फाइनेंशियल अवेयरनेस हो जाएगी। तो ये वीडियो था बच्चों के लिए सिखाना, पहली कंसेप्ट एसेट्स, दूसरी कंसेप्ट लायबिलिटीज, और हम जो भी कोई चीज करते हैं उसमें नीड क्या है, वांट क्या है, एंड आफ्टर दैट नीड, कन्वीनियंस, कंफर्ट एंड लग्जरी। एक कंसेप्ट अगर बच्चे के दिमाग में अच्छी तरह से जाते हैं, और आपके दिमाग में भी अच्छी तरह से जाते हैं, तो फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ आप 1 स्टेप अहेड हो गए। अगर इस वीडियो के बारे में कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।